हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। वैसे यार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करना उतना वर्दी नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि क्वेश्चंस जिस तरह के आते हैं वो आपको अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में पता चल जाते हैं तो उसको हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सब्जेक्ट है ये उन बच्चों को पढ़ाया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट ईयर में। अब हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास हो या सेकंड सेमेस्टर में हो, जिनके इंग्लिश क्लास 12 में 60 से कम मार्क्स होते हैं। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सब्जेक्ट है ये उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखता है कि बच्चे की ग्रामर स्किल्स इम्प्रूव हो। जिन बच्चों की ग्रामर, जिन कैंडिडेट्स की ग्रामर्स उतनी अच्छी नहीं होती, उनके लिए मेनली ये सब्जेक्ट होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो आपकी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है। आपको शॉर्ट और सिंपल पैसेज दे दिया जाएगा, उसके आपको क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। ठीक है, दीज टेक्स्ट आर टू बी यूज टू इन्हांस रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ऑफ लर्नर थ्रू वेरियर टेक्सचुअल टास्क सच एज रीडिंग अलाउंड सेंटेंस। बेसिकली आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स है, यानी कि पैराग्राफ को पढ़ के उसको समझना, उसके आंसर देना, वो स्किल्स आपकी इस फर्स्ट यूनिट में जो हमारा टॉपिक है इसके थ्रू चेक करी जाएगी। आपका लर्निंग अबाउट वर्ड्स, इसमें भी आपकी वर्ड्स से रिलेटेड कि वर्ड्स के सिनोनिम्स क्या होते हैं, मीनिंग्स क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। ग्रामेटिकल फॉर्मेट में ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। इसके बाद यूनिट 3 है, इसमें आपका ग्रामर रूल है, बेसिक ग्रामर रूल 1, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, मोडाल्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। फोर्थ यूनिट है राइटिंग स्किल्स, फोर्थ यूनिट है आपकी राइटिंग स्किल्स। इसमें दिस सेक्शन विल इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ, दे विल राइट अ शॉर्ट गाइड कंपोजिशन ऑफ अप टू 100 वर्ड्स। पैराग्राफ की बेसिकली समरी। अभी हम सैम्पल पेपर डिस्कस कर लेंगे तो आपके मन के डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। दीज स्किल्स इज़ टू बी प्रैक्टिस थ्रू एक्टिविटीज सच एज सप्लाइंग टॉपिक सेंटेंस टू गिवन पैराग्राफ, कंप्लीटिंग गिवन पैराग्राफ, पैराग्राफ को कंप्लीट करना या पैराग्राफ के बारे में समरी लिखना, वो सब चीज़ें हैं। और यूनिट 5 आपका है कन्वर्जिंग 1, स्टूडेंट विल लर्न टू लिसन टू द साउंड्स ऑफ इंग्लिश, द इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, कन्वर्जनल फॉर्मूला use for greetings, also introducing themselves and others. Student will learn correct modes of thinking, wishing well. जो भी चीज़ें हैं वो हम अब एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले तो यार कौन कौन से टॉपिक्स में से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि यूनिट 1 में से आपका 25 मार्क्स का आ रहा है। वोकेबलरी आ रही है आपकी 15 मार्क्स की, ग्रामर आ रही है आपकी 15 मार्क्स की, कॉम्पोजिशन आपका 10 मार्क्स का आ रहा है, डायलॉग एंड एक्सप्रेशन आपके 10 मार्क्स के आ रहे हैं। इस तरह से टोटल 75 मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। तो टोटल 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। पहला क्वेश्चन में एक पैसेज आपको दे दिया गया जिसके बहुत सारे पैराग्राफ हैं, जैसे लिसनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। किसी चीज़ को सुनना बहुत अच्छा तरीका है उस चीज़ को याद करने का। यूजली वी टॉक इट फॉर ग्रांटेड बट इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे नॉट बी यूजिंग द राइट टेक्निक्स ऑफ लिसनिंग। पेइंग अटेंशन टू योर लिसनिंग टेक्निक्स कैन बी रिवार्डिंग, सो व्हाट कैन यू डू इज़ टू इम्प्रूव योर लिसनिंग। बेसिकली ये है कि हम समझते हैं कि हमारी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन एक्चुअल में होती अच्छी नहीं है वो, और अगर हम उस टेक्निक्स को इम्प्रूव करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो आपको पता होनी चाहिए कि लिसनिंग स्किल्स कौन सी अच्छी होती हैं और आपको उसको इम्प्रूव करना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट रिड ऑफ बैरियर्स दैट कम्स इन द वे ऑफ लिसनिंग। सबसे पहले तो यार उन बैरियर्स को हटाने की ज़रूरत है जो हमारे सुनने, जो लिसनिंग में हमारे आगे आते हैं। मैनी पीपल आर सो एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्फ दैट दे डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द थॉट एंड फीलिंग्स ऑफ अदर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपने अंदर इस तरह से वो एब्जॉर्ब होते हैं कि वो दूसरों की फीलिंग को, दूसरे के थॉट्स को नहीं समझते हैं। सम पीपल टॉक टू मच एंड देयरफॉर मिस व्हाट अदर्स हैव टू से। कुछ लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं कि ये भूल जाते हैं कि सामने वाला बंदा या बंदी क्या बोल रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, वी थिंक फास्टर देन अ स्पीकर कैन टॉक। हम ज़्यादा जल्दी सोचते हैं जितना जल्दी जो सामने वाला बंदा बोल रहा होता है। सो आवर अटेंशन बिगिनस टू वेंडर व्हेन वी आर लिसनिंग टू समवन स्पीक। व्हेन दिस हैपन ट्राई टू ब्रिंग योर माइंड बैक टू व्हाट इज़ बीइंग सेड। बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर वही है कि अपनी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करो। आपको सिर्फ बोलना नहीं है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी भी सुननी है। तो इस तरह से 4-5 इसमें पैसेज के अंदर पैराग्राफ गिवन है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है, मैच द सब हेडिंग्स गिवन बिलो विद द पैराग्राफ ऑफ द पैसेज अबव। द पैराग्राफ हैव बीन नंबर्ड फॉर योर कन्वीनियंस। तो एज यू कैन सी कि 5 पैराग्राफ हैं इसमें, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में जो कि 5 मार्क्स का है, इसमें 5 अलग अलग हेडिंग्स दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी हेडिंग्स बेस्ट पॉसिबल सूट करती है पर्टिकुलर पैराग्राफ को। जैसे ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल टू लिसनिंग, फोकसिंग वंस माइंड, अवॉइडिंग प्रीमेच्योर जजमेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग प्रॉपरली, नथिंग द मेन पॉइंट्स। तो ये 5 हेडिंग्स लिखी हुई हैं। आपको बताना है कि ये जो 5 पैराग्राफ हैं कौन सी हेडिंग किस पैराग्राफ को ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब इसके बाद बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि 5 मार्क्स का है। ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्फॉर्मेशन गिवन इन द अबव पैसेज मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। जैसे यू कैन नॉट बी अ गुड लिसनर इफ़ यू टॉक टू मच। अगर आप ज़्यादा सुनोगे, ज़्यादा बोलोगे तो अच्छे लिसनर नहीं हो सकते आप। तो मे बी ये तो स्टेटमेंट ट्रू लग रही है अगर हमने जितना पैराग्राफ रीड करा है उसके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली ट्रू फॉल्स बताने हैं। इट इज़ नेचुरल टू लूज़ कंसंट्रेशन व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन। अगर आप किसी को सुन रहे हो तो ये नेचुरल है कि आप जो है अपनी कंसंट्रेशन लॉस कर दोगे। तो ये आपको पैराग्राफ के अंडरस्टैंडिंग से बताना है कि ये सही है गलत है। पे स्पेशल अटेंशन टू द वे द स्पीकर लुक्स एंड स्पीक। जिस तरह से स्पीकर बोल रहा है और दिख रहा है उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन दीजिए। डू नॉट ट्राई टू जज व्हाट द स्पीकर इज़ सेइंग। जो स्पीकर कह रहा है उसको जज करने की कोशिश मत करो। वेलकम आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ न्यू टू यू। जो आइडियाज़ और जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए नई है उनका स्वागत करिए, उनको एक्सेप्ट करिए, उनके बारे में सुनिए। तो ये कुछ 4-5 हैं जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। 5 मार्क्स का ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, जिसके अंदर दूसरा पैसेज है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, पूरा नहीं पढ़ेंगे। ट्रेडिशनली वी गॉट वन न्यूज़ फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज, जर्नलिस्ट एंड मीडिया आउटलेट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फॉलो स्ट्रिक्ट कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। पहले क्या होता था कि हमको जो न्यूज़ मिलती थी वो उन सोर्सेज से मिलती थी, वो उन जर्नलिस्ट से मिलती थी, उन मीडिया हाउस से मिलती थी जो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट कोड फॉलो करते थे, यानी कि एथिकल पर्सन थे वो लोग। हाउएवर द इंटरनेट हैज़ इनेबल्ड अ होल न्यू वे टू पब्लिश, शेयर एंड कंज्यूम इंफॉर्मेशन विद वेरी लिटिल रेगुलेशन और एडिटोरियल स्टैंडर्ड। आज के टाइम पे जो इंटरनेट है इससे जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम तरीके से रेगुलेट होती है, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं दिया जाता कि इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है तो किस तरह, क्या उसके एथिक्स हैं, क्या उसकी रियलिटी है। लॉट्स ऑफ थिंग यू रीड ऑनलाइन स्पेशली इन योर सोशल मीडिया फीड्स मे अपीयर टू बी ट्रू बट ऑफन दे आर नॉट। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सोशल मीडिया पे पढ़ते हो वो सही होती हैं लेकिन जनरली सही नहीं भी होती। फेक न्यूज़ इज़ न्यूज़ स्टोरीज और हॉक्सेस क्रिएटेड टू डेलिबरेटली मिस इन्फॉर्म और डिसीव रीडर्स। फेक न्यूज़ भी स्प्रेड करी जाती हैं सो दैट जो रीडर्स हैं वो फेक न्यूज़ के चक्कर में पड़ जाए, मिसलीड हो जाए। देर आर वेरियस टाइप ऑफ फेक न्यूज़ वी नीड टू बी अवेयर ऑफ। बहुत सी ऐसी फेक न्यूज़ होती हैं जिससे हमें बचने की ज़रूरत है। सम स्टोरीज़ आर पर्पसली क्रिएटेड। कुछ चीज़ें पर्पसली क्रिएट करी जाती हैं जिससे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल केस की तरफ एक बायस पॉइंट ऑफ व्यू स्प्रेड हो। ठीक है, आप देखते हैं ना कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके अलग अलग लोग हैं जो सोशल मीडिया पे स्प्रेड करते रहते हैं सो दैट उनकी पार्टी के दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कोई नेगेटिविटी हो। हर पार्टी की तरफ से ये चीज़ तो होती रहती है, ये तो बहुत ही आम बात है, ये तो आप समझते ही होंगे। एजेंडा जिसको आजकल बोलते हैं। समटाइम अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस आर यूज टू लीड रीडर्स ऑन टू इनएक्यूरेट रिपोर्ट। कभी कभी क्या होता है कि हेडलाइंस इस तरह से यूज़ कर दी जाती हैं कि रीडर्स का अट्रैक्शन चले जाए वहाँ पे। एक्चुअल में न्यूज़ के अंदर कुछ नहीं है लेकिन हेडलाइंस इस तरह से बनाई जाती हैं। ओकेजनली रिपोर्टर्स में पब्लिश अ स्टोरी विदाउट चेकिंग ऑल ऑफ द फैक्ट्स। बहुत से बड़े बड़े मीडिया जो रिपोर्टर हैं वो बिना उस पर्टिकुलर न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी
ऑथेंटिसिटी चेक करें उसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे हम। अब क्या है, ए पार्ट में पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो यूजिंग अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज। जैसे फेक न्यूज़ एम्स टू डैश रीडर्स, एम्स टू मिसलीड रीडर्स। इसके फिल इन द ब्लैंक में एक वर्ड आएगा जो आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपकी 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं ए पार्ट में, 3 नंबर की हुई। बी पार्ट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्शन ऑफ दिस पैसेज। तो पैसेज पढ़ लोगे आप, आपको बताना है कि इस पैसेज का ऑब्जेक्शन क्या नहीं है। पहले लिखा हुआ टू एक्सप्लेन व्हाट फेक न्यूज़ इज़, दूसरा लिखा हुआ टू एक्सप्लेन हाउ एंड वाई फेक न्यूज़ इज़ जनरेट, टू डिफेंड फेक न्यूज़, टू क्वेश्चन द रीडर अगेंस्ट फेक न्यूज़। ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 3 टू डिफेंड फेक न्यूज़। 2 मार्क्स का है ये, बी पार्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या है, नोट द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन 30-40 वर्ड्स ईच यूजिंग योर ओन वर्ड एज फार एज पॉसिबल। डज इंटरनेट डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ न्यूज़। ऑब्वियस सी बात है यार, ट्रेडिशनली जो न्यूज़ आती थी वो हर एक चीज़ को फैक्ट चेक करते थे, उनके पर्टिकुलर स्टैंडर्ड थे, लेकिन इंटरनेट का स्टैंडर्ड नहीं है आज के टाइम पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार इंटरनेट जो है वो अलग है ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ न्यूज़ से। तो ये तो आपको लिखना है पैराग्राफ में। पहला ही पैराग्राफ का पहला ही जो पार्ट था वो इसी चीज़ से रिलेटेड था। तो इसमें आपको बेसिकली 2, 4, 6, 8, 10 मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमारी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, और बहुत ही आसान है यार। पैसेज वो नहीं है कि जो आप क्लास 12 में करके आते हैं, वो नहीं है ये, उससे भी बहुत आसान पैसेज यहाँ पे लग रहा है मुझे। तो ये नोट मेकिंग करना नहीं है आपको, पैसेज की मदद से कोई अपना अलग से आपको समरी तो लिखनी नहीं है, सारे आंसर पैसेज में छुपे हुए हैं, ठीक है। 25 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पैसेज हो गए 25 मार्क्स के आपके। पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, दूसरा क्वेश्चन 15 मार्क्स का था, जिसके सब पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट है, ऑन द लाइन्स ऑफ द गिवन एग्जाम्पल मेक द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो बाय चूजिंग अ सुटेबल प्रीफिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑन द लाइन्स ऑफ द गिवन एग्जाम्पल मेक द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो बाय चूजिंग अ सुटेबल प्रीफिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। बेसिकली क्या है, जैसे सेफ़ को हम बोलते हैं, सेफ़ का उल्टा हो जाता है अनसेफ। तो यहाँ पे आपको देना है काइंड का उल्टा क्या होगा, इसमें प्रीफिक्स लगाना है आपको कोई सा, और बताना है काइंड का उल्टा आप क्या लिखोगे। इल काइंड लिखोगे, इम काइंड लिखोगे, इर काइंड लिखोगे, मिस काइंड लिखोगे, अनकाइंड लिखोगे। रेगुलर का इरेगुलर हो गया ऑब्वियसली, लीगल का इलीगल हो गया, गाइड का मिस गाइड हो गया, प्रैक्टिकल का इम्प्रैक्टिकल हो गया, इसी तरह से काइंड का अनकाइंड हो गया। बस यही आपको लिखना है, कुछ नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स का ख़त्म, यही करना है आपको। बी पार्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन का, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग सुटेबल फ्रॉम द अपोजिट यू हैव मेड इन क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में इनके अपोजिशन बना लिए, अपोजिट वर्ड्स बना लिए। अब वही अपोजिट वर्ड्स को यूज़ करना है इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करने के लिए। 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 5 वर्ड्स हैं। जैसे प्लीज़ डू नॉट डैश द चाइल्ड, आई थिंक प्लीज़ डू नॉट मिस गाइड द चाइल्ड, ठीक है। द न्यू स्टूडेंट हैज़ बीन वेरी डैश इन अटेंडिंग क्लासेज, इरेगुलर, नया स्टूडेंट इरेगुलर है क्लासेस को अटेंड करने में। और योर एडवाइस इज़ डैश, योर एडवाइस इज़ काइंड है, सॉरी अनकाइंड है, इरेगुलर है, इलीगल है, जो भी है वो आपको बताने हैं। दैट वॉज एन डैश रिमार्क, दैट वॉज एन इलीगल रिमार्क या इम्प्रैक्टिकल रिमार्क क्या होगा। इट इज़ डैश टू एम्प्लॉय स्मॉल चिल्ड्रन एज हाउस होल्ड हेल्प, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल या अनकाइंड, जो भी है वो आपको लिखना है। 3rd क्वेश्चन का सी पार्ट जो कि अगेन 5 मार्क्स का है, ऑन द लाइन्स ऑफ द गिवन एग्जाम्पल कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय मेकिंग सुटेबल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। एग्जाम्पल, द एब्सेंस ऑफ टाइमली अटेंशन मेड द पेशेंट कंडीशन वर्स्ट या बैड। तो ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे हुए गए हैं, इन वर्ड्स की मदद से आपको फिल इन द ब्लैंक भरने हैं। द रोज इज़ अ डैश फ्लावर, ब्यूटी लिखा हुआ तो ब्यूटीफुल फ्लावर यहाँ पर आएगा। यंग पीपल लाइक टू वेयर डैश क्लॉथ, फैशन लिखा हुआ तो फैशनेबल क्लॉथ। इस तरह से आपको सारे जो 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं फिलअप करने हैं। तो 3rd क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का ख़त्म हो गया है हमारा। 4th क्वेश्चन है जिसका ए पार्ट है, आपको फिल इन द ब्लैंक भरनी है बाय मेकिंग सुटेबल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। एग्जाम्पल, आई वॉज बी लेट फॉर क्लास येस्टरडे। जैसे यहाँ पे बी था ब्रैकेट में तो बी की जगह वॉज लगा दिया, आई वॉज लेट फॉर क्लास येस्टरडे। इसी तरह से ये वर्ड है बी लिखा हुआ, आई डैश फाउंड ऑफ स्टडिंग इंग्लिश एंड हिस्ट्री,
तो बी की जगह क्या लिखेगा वो आपको बताना है, ठीक है। इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक फोर्थ के ए पार्ट में आपको करनी है 5 मार्क्स में। बी पार्ट है कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय चूजिंग फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ प्रपोजिशन। कुछ प्रपोजिशन यहाँ पे गिवन है, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑन टू, इनका इस्तेमाल करते हुए फिल इन द ब्लैंक आपको भरनी है। सी पार्ट में अगेन आपको पैराग्राफ भरना है बाय चूजिंग अ सुइटेबल आर्टिकल ए एंड द। तो ये पैराग्राफ है, ए एंड द की मदद से आपको इस आर्टिकल को, इस पैराग्राफ को फिलअप करना है 5 मार्क्स में। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन अ मेमोरेबल डे इन योर लाइफ। If you wish, you may take the help of the following points. However, you must write a connected paragraph with suitable linked sentence rather than a list of answers in response to the suggested point question. तो बेसिकली आपको पैराग्राफ लिखना। अब ये वही है राइटिंग स्किल्स वाली यूनिट जो आई थी, ये आपका कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। इसमें आपको 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। आपको अपने लाइफ का कोई मेमोरेबल डे बताना है और इसका आप मदद यूज़ कर सकते हो कि क्या हुआ था उस दिन, कब हुआ था, कैसे हुआ था, और आपके और आपके फ्रेंड फैमिली कैसा फील कर रहे थे उस टाइम। तो ये सब चीज़ें आपको ऐड करते हुए बताना है। और 6th क्वेश्चन का ये पार्ट है, मैच द बेस्ट मैच ऑफ द स्पोकन एक्सप्रेशन गिवन इन कॉलम ए विद द पार्टिसिपेंट गिवन इन कॉलम बी। अच्छा, हाय आई एम कमल, आर यू ऑल्सो इन द फर्स्ट ईयर। तो बेसिकली कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ सेंटेंस गिवन है, आपको मैच करना है। जैसे हाय आई एम कमल, आर यू ऑल्सो इन द फर्स्ट ईयर। तो इसमें कौन सा मैच होगा, इसमें होगा स्टूडेंट ऑफ एन ऑफिस क्लर्क, स्टूडेंट टीचर। मतलब बेसिकली ये है कि ऑब्वियस सी बात है, कमल, एक स्टूडेंट बोल रहा है मैं कमल हूँ और वो पूछ रहा है कि आप भी फर्स्ट ईयर में हो। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट के बीच में ये वार्तालाप हो रही है। तो इसमें आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ये टू स्टूडेंट वाला ये इससे मैच करेगा। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी आपको मैच करनी है, 5 मार्क्स में है, ठीक है। और बी पार्ट है आपका, इफ़ यू वर द लिसनर हाउ वुड यू आंसर रिपोर्ट टू ईच स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम ए। मान लो ये बात आपसे कही जा रही है, हाय आई एम कमल, आर यू ऑल्सो इन द फर्स्ट ईयर। तो आप इसका किस तरह से जवाब दोगे। आप हो सकता है आप कह दोगे हाँ जी मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ, हो सकता है आप कह दो नहीं मैं थर्ड ईयर में हूँ, नहीं मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो इंग्लिश में आपको जवाब देना है इस चीज़ का, कैन आई हेल्प कैरी योर बुक्स मैम। मतलब मैम हो आप, इस तरह से आप यहाँ पर मैम बन गए। अब आपका स्टूडेंट आपसे बोल रहा है क्या मैम मैं आपकी बुक्स ले जाने में मदद कर सकता हूँ, तो मैम क्या इसका रिप्लाई करेंगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से बाकी 2 भी हैं, बाकी 3 भी हैं, इनके भी आपको स्टेटमेंट के रिप्लाई करने हैं। तो भाई यही पैटर्न है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का फर्स्ट ईयर का बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करेगा।